सेमेस्टर 5। आज इस क्लास में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के सवाल क्वेश्चंस है इसमें। आज के क्वेश्चन में पहला है, इन अ क्लास ऑफ 10 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स। एक क्लास है 10 बॉय और 10 लड़के और 20 लड़कियां हैं उसमें। द आइज़ ऑफ हाफ ऑफ बॉयज़, जिसमें से आधे लड़कों की आंखें जो है, एंड हाफ ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियां हैं आधी संख्या में, उनकी आंखें आर ब्लू, वो नीली आंखें हैं। इफ़ अ रिप्रेजेंटेटिव is selected randomly from the class, then find the probability of a boy। अगर एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है उसमें से, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो एक लड़का होगा। तो यहाँ पे हम पहले एक टेबल बना लेते हैं। टेबल है, यहाँ हम देख सकते हैं टेबल। नीली आंखें नहीं, लड़के, यहाँ 10 बॉयज़ है, तो 10 में से आधे अगर नीली आंखें वाले होते हैं तो नीली आंखें वाले 5 होंगे, आधे नीली आंखें वाले 5 नहीं होंगे। टोटल 10 बॉयज़, 10 लड़के। लड़कियां 20 है, जिसमें से आधे की आंखें नीली है, आधे की नहीं है, तो 10 + 10 20, कुल लड़कियां 20 है। तो योग यहाँ पे हो रहा है नीली आंखों वाले का 15, नीली आंखें नहीं है तो 15, और टोटल संख्या 30 है। तो इस टेबल से हम यहाँ इसे देख सकते हैं। ये टेबल यहाँ पे दिख रहा है। अब हम सम के सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। मान लें कि सपोज लड़कों की संख्या है और बी छात्रों की संख्या। अब लड़कों की संख्या 10 है, छात्रों की संख्या जिसकी आंखें नीली है, तो नीली आंखों वाले जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, जो छात्र हैं, टोटल उनकी संख्या 15 है, 15। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 15 है, 15 है। उसके बाद अतः कुल छात्रों की संख्या 10 लड़के 20 लड़कियां, 10 + 20 = 30। कुल छात्रों की संख्या 30 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए = 10/30। पी भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लड़कियों की प्रायिकता है 15/30। अब ए इंटरसेक्शन बी, नीली आंखों वाले लड़के की संख्या, नीली आंखों वाले लड़के की संख्या है 5। यहाँ हम देख रहे हैं 5, नीली आंखें वाले लड़कों की संख्या 5 है। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 आया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी होगा 5 / कुल छात्र हैं 30, 5/30। यहाँ हम इसे देख रहे हैं। अतः अभिष्ट प्रायिकता है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है पी ए और बी, मतलब पी ए + पी बी - पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए आया है 10/30 प्लस पी बी आया है 15/30 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है 5/30, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 2/3। ये आंसर आ रहा है। हम इसे फिर से एक बार यहाँ देख सकते हैं, सॉल्यूशन किया हुआ जो सम है वो। यहाँ राइट साइड में योरसेल्फ एक प्रश्न बनाने के लिए दिया हुआ है। इसे स्टूडेंट्स अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन सेम है, इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स विथ ब्लू आइज़। यहाँ हमने प्रायिकता निकाली कि जो लड़के हैं उसकी नीली आंखें होंगी। अब यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है कि लड़कियाँ जिसकी आंखें नीली है। तो इसे आप कोशिश करें, ये सेम प्रोसेस है, उसमें ये बनेगा। अब हम देख रहे हैं ये पूरा सम बना हुआ है। आगे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में है प्रतिबंधित प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रतिबंधित प्रायिकता मतलब जब किसी एक घटना ए के घटने के बाद दूसरी घटना बी के घटने की प्रायिकता होती है, मतलब एक घटेगा तभी दूसरे वाले की घटना घटेगी, तो दैट इज़ प्रतिबंधित प्रायिकता, उसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अतः बी की प्रतिबंधित प्रायिकता मतलब पी B/A, B/A है, बी के ऊपर B/A है, P/A = PA इंटरसेक्शन B / PA। ए के साथ बी की प्रायिकता, A इंटरसेक्शन B। अतः P/A = PA इंटरसेक्शन B / PA, ये हमारा सूत्र है। अगर हम PA इंटरसेक्शन B को यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा PA × PB / PB/A। तो ये सूत्र हम यहाँ पे देख सकते हैं।
ये सूत्र स्टूडेंट्स याद कर लेंगे। उसके बाद हम आगे के प्रश्न पे आते हैं। आफ्टर शफलिंग अ पैक ऑफ कार्ड्स, यहाँ पे पैक ऑफ कार्ड्स है, उसे शफल किया जाता है, उसे फेंटा जाता है। तो वन कार्ड इज़ ड्रॉन, एक कार्ड भी निकाला जाता है। तो उसमें फाउंड अ किंग, उसे राजा, एक किंग उसमें से प्राप्त होता है निकालने के बाद। अनदर कार्ड इज़ विदड्रॉन विदाउट रिटर्निंग द फर्स्ट कार्ड बैक, पहले कार्ड को वापस किए बगैर फिर से एक कार्ड निकालते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग द सेकेंड कार्ड अ किंग, अब उसकी प्रायिकता निकाले कि जो दूसरा कार्ड निकाला है पहले कार्ड के निकालने के बाद और उसे वापस नहीं रखा, तो सेकेंड कार्ड की में किंग होने की, राजा होने की क्या प्रायिकता है, बादशाह की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स किंग, और एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों कार्ड ही किंग हो, दोनों ही राजा हो, बादशाह हो। तो सॉल्यूशन पार्ट पे हम देख लेंगे। मान लें, अच्छा यहाँ पे पहले ताश के कुल पत्तों की संख्या 52 है, वो हम देख लेंगे। उसके बाद मान लेते हैं ए, पहली बार में बादशाह निकालने की प्रायिकता। पहले बार में बादशाह अगर निकलता है तो 4 बादशाह होते हैं, हर एक सेट में एक एक करके 4 टोटल सेट होता है, तो 4 बादशाह। पी ए इक्वल टू 4/52, क्योंकि पहले बार में 52 कार्ड्स ही हैं, एक भी नहीं निकाला गया था, 4/52। अब हम आते हैं आगे। यदि पहले ताश के पत्ते वापस नहीं रखे जाते हैं, अच्छा ठीक है, उसे वापस नहीं रखा, तो अब गड्डी में 52 के जगह पे 52 - 1 मतलब 51 पत्ते रह जाएंगे, क्योंकि एक वापस नहीं रखा गया है। अब हम आते हैं बी इक्वल टू दूसरी बार बादशाह निकलने की घटना। अच्छा, दूसरा बार बादशाह निकलेगा तो पहले में 4 था, एक निकल चुका है, इसका मतलब दूसरे बार में 3 ही बादशाह रहे होंगे जिससे बादशाह निकालना है, तो ये 3 है। अब पी बी इक्वल टू 3/52 में से एक वापस नहीं रखा गया था, तो 3/51 होगा, पी बी 3/51 होगा। इसे स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, 3/51, 4 में से 3 बचा और 52 में से एक माइनस होके 51 बचे, तो 3/51। अब दोनों ताश के बादशाह होने की प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए, ये सूत्र है। तो इसे जब हम सॉल्व करने के लिए उसमें इसके वैल्यूज़ रखेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 1/221। इसे स्टूडेंट्स फिर से देख सकते हैं, ये सम बना हुआ है, इसे हम फिर से वापस देख सकते हैं। ये अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे एक प्रश्न बनाने के लिए स्टूडेंट्स को दिया गया है, डू योर सेल्फ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन इफ किंग इज़ विदड्रॉन इन द फर्स्ट चांस। क्वीन की प्रायिकता निकाले, रानी की, अगर उसमें से पहले चांस में एक निकल चुकी है रानी, एंड द फर्स्ट कार्ड इज़ नॉट रिटर्न बैक, और उसे वापस नहीं रखा गया है। इफ़ किंग इज़ विदड्रॉन इन द फर्स्ट चांस, इसे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ हम देख सकेंगे अगर राजा निकाला जाता है तो क्वींस की संख्या 4 ही रहेगी, पर कार्ड्स हो जाएंगे 51, तो इसे स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में है प्रतिबंधित प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रतिबंधित प्रायिकता में जो क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं वो ये है। इसमें टायर्स के, जो पेट्रोल पंप पे लोग आते हैं तो वो टायर्स चेक कराते हैं, पेट्रोल चेक कराते हैं, तो उसके क्वेश्चंस है, उसकी प्रायिकता निकालनी है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन दैट विल चेकिंग टायर्स ऑल्सो हु डिड पेट्रोल चेकिंग, जो पेट्रोल चेकिंग करता है तो टायर भी चेक कराएगा, उसकी प्रायिकता। 2 नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ चेकिंग ऑफ टायर और पेट्रोल, दोनों। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट चेकिंग, किसी भी चीज़ की नहीं चेकिंग करने की प्रायिकता। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। सपोज दैट, मान लेते हैं ए इक्वल टू टायर का चेक कराना, बी टायर तेल का चेक कराना। दिया हुआ है पी ए इक्वल टू 0.12, ये प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ पी बी इक्वल टू 0.29, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है 0.29।
और पी ए इंटरसेक्शन बी 0.07 ये भी प्रश्न में दिया हुआ है 0.07, तो हम इसे पुट करेंगे जो दिया हुआ है। अब इसमें पहला क्वेश्चन, इस घटना की प्रायिकता कि जिस व्यक्ति ने तेल चेक करवाया है वह टायर भी चेक कराएगा, तो पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 0.07 और पी बी है 0.29 जो दिया हुआ है। हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम वापस यहाँ देख सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। इस घटना की प्रायिकता की पेट्रोल पंप पर रुकने वाला व्यक्ति टायर या तेल चेक कराएगा, तो पी ए यूनियन बी, टायर या तेल दोनों, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तीनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तीनों वैल्यूज़ को बैठाने के बाद में ये आंसर हमें प्राप्त हो रहा है 0.34, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। इस घटना की प्रायिकता की पेट्रोल पंप पर रुकने वाला न ही टायर चेक कराएगा न ही तेल चेक कराएगा, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश मतलब नहीं होने की घटना, बी डैश मतलब नहीं होने की घटना, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी है, इसका सूत्र है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। ए यूनियन बी का वैल्यू है 0.34 जो अभी अभी हमने प्राप्त किया है। यहाँ हमने इस वैल्यू को प्राप्त किया है 0.34, तो उसको यहीं पुट करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ आ रहा है। हम इसे वापस यहाँ देख सकते हैं। प्रश्न, मान लें पहले क्वेश्चन का सॉल्व करना, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्विंग, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ कंडीशन सर्कमस्टेंसेस कुछ अलग हैं, पर जो घटना है वो थोड़ी अलग है। आश्रित एवं स्वतंत्र घटनाएं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब डिपेंडेंट आश्रित घटना मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और स्वतंत्र मतलब एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ सूत्र देखेंगे और ये सूत्र फॉर्मूलाज को स्टूडेंट्स याद करेंगे। अब हम इसी फॉर्मूलाज पर बेस्ड कुछ सम्स को देखते हैं आगे। इफ़ अ किंग is withdrawn from a pack of cards and replaced back, मतलब किंग खोज के निकाला गया और उसे फिर वापस भी रख दिया गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकेंड किंग, तो दूसरे राजा को निकालने की प्रायिकता बताएं। तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। पी बी बाई ए इक्वल टू पी बी, मतलब पी बी बाई ए मतलब स्वतंत्र घटना है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वापस रख दिया गया है। अब जो भी निकाला गया था वो नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, उसे देखने की बात नहीं है। जो निकाला गया था फिर कार्ड वापस हो गया है, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो पी वी बाई ए इक्वल टू पी बी, सिर्फ पी बी रह जाएगा ये, क्योंकि ये स्वतंत्र इंडिपेंडेंट घटना है। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है पी बी 4। यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकेंड किंग, राजा की संख्या 4 होती है, पहले भी 4 थी, वापस रखने के बाद फिर से 4 हो गई है, तो 4 बाई टोटल कार्ड्स है 52, 4 बाई 52, इसे हम यहाँ देख सकते हैं 4 बाई 52। तो इस तरीके से ये सम यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। आश्रित एवं स्वतंत्र घटनाएं, इसके कुछ सम्स और हैं जो पहले के वीडियोज़ में मैंने दिखाए हैं, आप उसे रेफ़र करेंगे और ये सम्स जो अभी मैंने बताए हैं इसे भी आप बनाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगले क्लास में हम प्रायिकता का गुणन प्रमेय, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लेकर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसे प्रैक्टिस